हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य। झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो इसलिए हमारे झारखंड में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है और कौन कौन सा लोक नृत्य स्त्रियों द्वारा या फिर सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो वो छऊ नृत्य है। कौन सा है? छऊ नृत्य है। तो इस नृत्य का जन्म भूमि, ये जो छऊ नृत्य है उसका जन्म भूमि किसको कहाँ माना जाता है? तो सरायकेला खरसावां माना जाता है। छऊ नृत्य का जो जन्म भूमि माना जाता है वो कहाँ माना जाता है? तो सरायकेला खरसावां। ये जो छऊ नृत्य है ये सरायकेला खरसावां से ही निकला है और यहीं से यह नृत्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी गया है। ये जो छऊ नृत्य है वो सरायकेला खरसावां से निकला है और यहीं से ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल गया है। और इस नृत्य में मुखौटों का प्रयोग होता है। ये जब नृत्य किया जाता है तो चेहरा पे जो चेहरा है उस पे मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो नृत्य है छऊ नृत्य उसका सबसे पहले विदेशों में कब प्रदर्शन किया गया था? तो 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेशों में किया गया था। कहाँ पे? तो यूरोप में किया गया था। ये जो विदेश में तो यूरोप में किया गया था। और ये जो छऊ नृत्य है उसकी कितनी शैलियां हैं? 3 शैलियां हैं। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो इस तरह का आता कि छऊ नृत्य की कितनी शैलियां हैं, कि कौन कौन सी शैलियां हैं, तो ये सब आप लोग को जानना होगा। तो छऊ नृत्य की 3 शैलियां, कितनी? 3 शैलियां। एक है झारखंड में जो सरायकेला है वो शैलियां है। कौन सा? झारखंड में सरायकेला। दूसरा है पुरुलिया और तीसरा है मयूरभंज। अब पुरुलिया कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये पुरुलिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा के मयूरभंज। ये 3 शैलियां छऊ नृत्य का है। अब आते हैं यह नृत्य वीर रस का नृत्य है। ये जो छऊ नृत्य है वो किसका है? वीर रस का नृत्य है। अब दूसरा में जदूर। कौन सा? जदूर नृत्य। यह महिला प्रधान नृत्य है। ये जो जदूर नृत्य है वो सिर्फ महिला द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान है और यह एक तीव्र गति का नृत्य है। ये जो जदूर नृत्य है सिर्फ महिला द्वारा किया जाता है और यह तीव्र गति का नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक नर्तकी लाल रंग की प्रधानता लिए कपड़े पहनते हैं। इसमें जो नर्तक रहते हैं मतलब नाचने वाले वो लाल रंग के कपड़े पहने रहते हैं, लाल रंग। और यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। यह जदूर जो नृत्य है कब किया जाता है? तो सरहुल के अवसर पर किया जाता है। कब? तो सरहुल के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? तो जदूर नृत्य। अब तीसरा आते हैं भादुरिया। कौन सा है? भादुरिया। ये नृत्य दैनिक जीवन शैली की भावनाओं और सौंदर्य चेतना की जीवन रूप है। ये जो भादुरिया नृत्य है वो दैनिक जीवन की शैली की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और यह नृत्य भादो महीना में किया जाता है। ये जो भादुरिया नृत्य है वो कब किया जाता है? तो भादो महीना में किया जाता है। कब? भादो महीना में किया जाता है। इसमें एक जोड़ा नर्तक होते हैं। इसमें जो नर्तक होते हैं वो एक भी हो सकते हैं या फिर एक जोड़ा 2 भी हो सकते हैं। और नर्तक लड़की का वेश धारण करते हैं। इसमें जो नर्तक होते हैं वो लड़की का वेश धारण करते हैं। किसका? तो लड़की का वेश धारण करके नर्तक करते हैं। किसमें? तो भादुरिया। और ये किस महीने में मनाया जाता है? तो भादो महीना में मनाया जाता है। अब चौथा है पाइका। कौन सा? पाइका। क्वेश्चन इस तरफ भी आता है कि पाइका नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान या फिर स्त्री प्रधान? तो ये जो पाइका नृत्य है वो पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य विशेष उत्सव अथवा समारोह या बाराती के स्वागत में पेश किया जाता है।
ये जो पाइका नृत्य है वो किसी विशेष उत्सव या फिर बारात के स्वागत में पेश किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो पाइका नृत्य। और इस नृत्य में पगड़ी जो पगड़ी में मोर के पंख लगा दिए जाते हैं। ये जो नृत्य पाइका किया जाता है उसमें जो नर्तक होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं और पगड़ी में किसका पंख रहता है? तो मोर का पंख लगा दिए जाते हैं। किसका? मोर का पंख लगा दिए जाते हैं। और इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल, इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में 2 धारी तलवार पकड़े रहते हैं। ये जो पाइका नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, उनकी जो वेशभूषा रहती है वो ज्यादा चमकदार झालदार रहती है। और इसमें जो नृत्य करते हैं उनका बाएं हाथ में क्या रहता है? ढाल और दाहिने हाथ में 2 धारी तलवार रहता है और माथे पे पगड़ी पहनते हैं। ये पाइका पुरुष प्रधान नृत्य है। अब फिर 5वां, ये फगुआ। कौन सा? फगुआ। यह नृत्य बसंतोत्सव या फिर होली के अवसर पर किया जाता है। पिछले बार जो एसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें एक ये फगुआ नृत्य का क्वेश्चन आया था। तो ये नृत्य कब किया जाता है? तो बसंतोत्सव या होली के अवसर पर नृत्य किया जाता है। यह भी पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो फगुआ नृत्य है वो भी पुरुष प्रधान नृत्य है। और नर्तकी, इसमें जो नर्तकी मतलब नाचने वाला, स्वतंत्र रूप से होकर पुरुषों के मध्य नृत्य करते हैं। मतलब इसमें जो नाचने वाला होते हैं वो पुरुषों के बीच स्वतंत्र रूप से नृत्य करते हैं। एक गोल वृत्ताकार का घेर बनाकर नर्तकी स्वतंत्र रूप से पुरुषों के मध्य नृत्य करते हैं। अब क्वेश्चन ये से 6ठा क्या है? डमकच। कौन सा? डमकच। तो ये जो डमकच है वो मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन है? स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है, कौन सा स्त्री प्रधान है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डमकच जो है वो मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य गीत है। और महिलाएं नृत्य के लिए कतार में हाथ से हाथ जोड़कर कदमों की चाल से नृत्य करती है। इसमें जितने भी महिला होती है वो एक दूसरे से हाथ को पकड़ के और कदमों की चाल मिलाकर नृत्य करती है। कौन? तो डमकच। और ये जो डमकच नृत्य है वो प्राय घर के आंगन में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? यह जो नृत्य है प्राय घर के आंगन में ही किया जाता है। ये डमकच नृत्य कब किया जाता है? तो जब बारात जाने के बाद, जब घर की महिला घर के आंगन में ही नृत्य करती है। बारात जाने के बाद ये डमकच नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा और घर के ही आंगन में और घर के लोग के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो नृत्य है घर के आंगन में ही किया जाता है। और ये जो डमकच नृत्य है इसका 3 रूप है। ये जो डमकच नृत्य है उसको भी 3 रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? तो एक हरिया डमकच, पहला है कि एक हरिया डमकच, दूसरा है दोहरी डमकच, दूसरा कौन सा है? तो दोहरी डमकच, और तीसरा झुमटा डमकच। कौन सा? झुमटा डमकच। अगर इस तरह क्वेश्चन भी आ जाए कि डमकच नृत्य का कितना रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो 3। किसमें? एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। और ये सिर्फ महिला द्वारा किया जाता है। अब 7वां बाहा। कौन सा है? तो बाहा नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन महीने में बाहा पर्व सरहुल के उपलक्ष्य में किया जाता है। ये जो बाहा नृत्य है वो कब किया जाता है? तो फाल्गुन महीने में बाहा पर्व जो सरहुल होता है उसके उपलक्ष्य में किया जाता है। कौन सा? तो बाहा नृत्य। और इस नृत्य में स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं। ये जो बाहा नृत्य होता है उसमें स्त्री भी और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से शामिल होते हैं।
यह नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर किया जाता है। ये जो बाहा नृत्य है कहाँ पे किया जाता है? तो जाहिर या फिर सरना स्थल पर किया जाता है बाहा नृत्य। और बाहा नृत्य कब किया जाता है? तो सरहुल के अवसर पर किया जाता है। और एक ऐसा ही नृत्य है जिसमें पुरुष और महिला स्त्री दोनों सामूहिक रूप से शामिल होके करते। ये झारखंड का नृत्य है कौन? तुसगो। यह करम पर्व बीत जाने के बाद का नृत्य है। ये जो तुसगो नृत्य है वो करम पर्व करम जो पर्व होता है उसका बीत जाने के बाद ये नृत्य होता है तुसगो। और इसमें नृत्य गीत गंभीर और धीमा होता है। इसमें जो नृत्य किया जाता है गीत गा के वो कैसा होता है? गंभीर होता है और धीमा होता है। गंभीर और धीमा होता है। और इसमें सभी उम्र के लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें सभी उम्र के लोग सम्मिलित होते हैं। ये जो तुसगो नृत्य है उसको करम पर्व बीत जाने के बाद का नृत्य है। और इसमें सभी उम्र के लोग सम्मिलित होते हैं। अब आगे डोडोंग नृत्य। कौन सा? डोडोंग नृत्य। इसे जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। डोडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। यह जदुरा का ही उराव रूप है। ये जो नृत्य है वो जदुरा एक नृत्य है उसी का उराव रूप है। कौन सा? तो डोडोंग नृत्य। और इस नृत्य में मादर का विशेष महत्व होता है। ये जो नृत्य होता है उसमें मादर, ये जो बजाने वाला मादर होता है उसका विशेष महत्व होता है। किसमें? तो डोडोंग नृत्य में। अब आगे धुड़िया। कौन सा नृत्य? तो धुड़िया। यह नृत्य सरहुल के उपरांत संपन्न होता है। ये जो धुड़िया नृत्य है वो सरहुल के उपरांत संपन्न होता है। सरहुल के उपरांत खेत जुते जाते हैं, उसमें बीज बो दिए जाते हैं। सरहुल के उपरांत में खेत जुताई होता है और उसमें बीज बो दिए जाते हैं। मौसम के अनुरूप इन खेतों से धूल उड़ती है। ये जो धुड़िया है वो इसी के नाम से धुड़िया पड़ा है। खेत जोत दिए जाते हैं, उसमें बीज बो दिए जाते हैं और मौसम के अनुरूप ही खेत से धूल उड़ते हैं, खेतों से धूल उड़ती है। और धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में इसकी पहचान होती है। ये जो खेत से धूल उड़ती है उसी के रूप में इसकी पहचान होती है और उसी को ये नृत्य क्या कहा जाता है? धुड़िया नृत्य। कौन सा? तो धुड़िया नृत्य। अब है करसा। कर्मा और करसा दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है करसा नृत्य। कौन सा? करसा। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये जो करसा नृत्य है वो सिर्फ महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है और इस नृत्य में महिला कलसा लेकर नाचती है। ये जो नृत्य है उसमें महिला कलसा लेकर नाचती है और ये नृत्य महिला द्वारा संपन्न होता है। कौन सा? तो करसा नृत्य। ये जो करसा नृत्य है वो महिला द्वारा संपन्न होता है। अब कर्मा। करसा अलग है और कर्मा अलग है। अब कर्मा, यह नृत्य उराव समाज में भादो आश्विन के महीने संपन्न होता है। ये जो कर्मा पर्व है उसी टाइम ये कर्मा नृत्य किया जाता है। तो ये कौन महीना में किया जाता है? तो भादो और आश्विन के महीने में संपन्न होता है। यह करम पूजा के अवसर पर किया जाता है। ये जो कर्मा नृत्य है कब किया जाता है? तो कर्मा पर्व होता है, कर्म पर्व, उसी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस पर्व की रात में, ये जो कर्म पर्व की रात होती है उसी में युवक युवतियां दोनों का समूह नृत्य करता है। इसमें लड़के और लड़कियां सम्मिलित होकर नृत्य करती है। किसमें? कर्मा। और ये कर्मा नृत्य कब मनाया जाता है? तो कर्म पर्व के अवसर पर और कब? भादो महीने के शुक्ल पक्ष में ये कर्म पर्व मनाया जाता है। अब है हेरो। ये जो हेरो नृत्य है या फिर हेरो गीत, ये दोनों है, एक नृत्य भी है और गीत। तो गीत भी
यह नृत्य धान बोने की समाप्ति के उपरांत संपन्न होता है। ये जो हेरो नृत्य है वो कब किया जाता है? तो धान बोने की समाप्ति के उपरांत संपन्न होता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। ये जो हेरो नृत्य है वो धान बोने की समाप्ति के उपरांत संपन्न होता है और इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। अब बाह नृत्य, एक बाहा नृत्य अलग है, बाह नृत्य अलग है। बाह नृत्य, यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन ये वाला कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि सरहुल के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बाह नृत्य किया जाता है। कौन सा? तो बाह नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में स्त्री पुरुष सम्मिलित होते हैं। ये जो बाह नृत्य है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं, परंतु दोनों का अलग अलग दल होता है। इसमें दोनों तो शामिल होते हैं पर स्त्री का अलग दल होता है और पुरुष का अलग दल होता है। इस नृत्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये जो बाह नृत्य है इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और इस पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो दोंगेड़ है वो सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को शाता है और कहाँ पे? तो जब शिकार करने के लिए जंगल जाता है सामूहिक रूप से जब सामूहिक रूप से सब लोग शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं तो जंगल की तराई में ये संपन्न होता है। कौन सा? दोंगेड़ नृत्य, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब है शिकारी। क्या है? शिकारी नृत्य। यह नृत्य भादो मास के अंत में किसी वृक्ष के नीचे निश्चित तिथि को किया जाता है। ये जो शिकारी नृत्य है यह नृत्य कब किया जाता है? तो भादो महीने में, भादो महीने के अंत में और किसी वृक्ष के नीचे और निश्चित तिथि को पुरुषों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो जामताड़ा पर्व के अवसर पर किया जाता है। ये जो शिकारी नृत्य है वो कब किया जाता है? तो जामताड़ा पर्व के अवसर पर किया जाता है शिकारी। और ये जो नृत्य है वो वृक्ष के नीचे किसी निश्चित तिथि को फिक्स करके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब है नटुआ नाच। ये जो नटुआ नाच है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह राज्य के पंच परगना क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। ये जो नटुआ नृत्य है वो पंच परगना क्षेत्र का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। पंच परगना क्षेत्र में पुरुष नर्तक को नटुआ कहते हैं। ये जो पंच परगना क्षेत्र है वहाँ पुरुष नृत्य को क्या कहा जाता है? नटुआ कहा जाता है और यह नृत्य श्रृंगार और वीर रस का संगम है। ये जो नृत्य है वो श्रृंगार और वीर रस का संगम है। कौन सा? नटुआ नाच। अब है हारियो। कौन सा? हारियो। यह युवाओं का जतरा नृत्य है। ये जो हारियो नृत्य है ये सिर्फ युवाओं का जतरा नृत्य है। माघ महीने के प्रत्येक गांव के लोग जतरा आते हैं। जब माघ का महीना चलता है तो प्रत्येक गांव के लोग जतरा आते हैं और महिला पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। ये जो होरियो नृत्य है इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल होते हैं और दोनों नृत्य करते हैं। ये खासकर युवाओं का नृत्य है, युवाओं का जतरा नृत्य है। कौन सा? तो होरियो। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि झारखंड के जो प्रमुख कौन कौन सा लोक नृत्य है। अगर एग्जाम में आता है तो इसी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसको अच्छे से अगर एक बार पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है, कौन सा स्त्री प्रधान है और कौन सा नृत्य कब किया जाता है। तो इसको अच्छे से देखिए और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास इसका ये वीडियो जाए, सब कोई देखे और इसके बारे में जाने। थैंक यू।